आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेट्रोनिडाज़ोल दवाई के बारे में और इस वीडियो में हम जानेंगे इस दवाई की पूरी डिटेल्स के बारे में कि ये दवाई आपको किन कंडीशंस में उपयोग में लेनी होती है। इसके अलावा जानेंगे ये दवाई आपको किन कंडीशंस में अवॉइड करनी चाहिए। ये पूरी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल आखिरी तक देखना। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। इस दवाई की पूरी जानकारी आपको एक वेबसाइट का लिंक मैं दूंगा, उस पर जाकर आप और भी जानकारी इस दवाई के बारे में जान सकते हैं, जैसे प्राइस और मार्केट में कौन सी कंपनी की टैबलेट्स अवेलेबल होती हैं। उस लिंक पर जरूर जाएं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं इस दवाई के उपयोगों के बारे में। देखिए, मेट्रोनिडाज़ोल दवाई एक एंटीबायोटिक दवाई होती है। इस दवाई का उपयोग बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए किया जाता है और इसका उपयोग ओरली मतलब मुंह के द्वारा इसको लिया जाता है। इसके अलावा इंट्रावेस्कुलरली यानी खून की नलियों में इसे भेजा जाता है। इसके अलावा ये जो दवाई होती है वो सिर्फ और सिर्फ एनारोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में काम आती है और बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक मानी जाती है मेट्रोनिडाज़ोल। और पेट में हो रहे इन्फेक्शन या फिर गायनोकोलॉजिक एरिया में हो रहे इन्फेक्शन या फिर स्किन पे या फिर लोअर पार्ट होता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, उसमें यदि इन्फेक्शन है तो भी इस दवाई का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बोन या फिर बोन जॉइंट्स में भी यदि इन्फेक्शन है एनारोबिक बैक्टीरिया की वजह से तो भी इस दवाई का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा सीएनएस ब्रेन के अंदर यदि इन्फेक्शन है एनारोबिक बैक्टीरिया की वजह से तो भी इस दवाई का उपयोग किया जाता है। और सबसे जनरल यूज़ इसका जो होता है वो होता है पेट में इन्फेक्शन जब भी होता है, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है मेट्रोनिडाज़ोल का। और पूरी बॉडी में यदि एनारोबिक बैक्टीरिया की वजह से कोई भी इन्फेक्शन है तो इस दवाई का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा यदि कोलोरेक्टल सर्जरी से पहले प्रोफाइलैक्टिकली बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए इस दवाई का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा यदि लिवर में एब्सेस है तो मेट्रोनिडाज़ोल दवाई का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एच पाइलोरी इन्फेक्शन को पेट के अंदर ख़त्म करने के लिए भी इस दवाई का उपयोग किया जाता है। कुल मिलाकर इसका जो उपयोग होता है पूरे शरीर में यदि एनारोबिक बैक्टीरिया की वजह से कोई भी इन्फेक्शन है तो इस दवाई का उपयोग किया जाता है। और पेट में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन यदि है सबसे ज़्यादा इस दवाई का उपयोग किया जाता है। मतलब स्किन के ऊपर भी इस दवाई का उपयोग किया जाता है। बैक्टीरियल वेजिनोसिस की वजह से जो वेजाइनल इन्फेक्शन है उसमें इस दवाई का उपयोग किया जाता है, लोकली इसे अप्लाई किया जाता है। इसके अलावा यूरोजेनिटल एरिया में इन्फेक्शन है ट्राइकोमोनासिस की वजह से तो फीमेल में या फिर मेल में इस दवाई का उपयोग किया जाता है। देखिए, इस दवाई की कैटेगरी की बात करें तो मैंने जैसे पहले बताया ये एंटीबायोटिक होती है और एंटीबैक्टीरियल दवाई होती है। और इसकी बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये दवाई किस तरीके से हमारे शरीर पे काम करती है। ये दवाई बैक्टीरिया में प्रोटीन सिंथेसिस को ख़त्म करती है और ये जो एक्शन होता है वो डीएनए पे ये दवाई अटैक करती है, उसकी वजह से होता है। तो उससे क्या होता है, बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है वो डैमेज हो जाता है और बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो ख़त्म होने लग जाती है और शरीर में से बैक्टीरिया ख़त्म होने लग जाता है मेट्रोनिडाज़ोल दवाई की वजह से। आइए जानते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में। देखिए, पहले इस दवाई से एलर्जी हुई है तो वापस इस दवाई का उपयोग नहीं करना है। और यदि पैराबेन्स से एलर्जी है तो टॉपिक इस दवाई का उपयोग नहीं किया जाता। इसके अलावा प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी इस दवाई का उपयोग नहीं किया जाता, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। और साइड इफेक्ट्स की अगर बात करें तो सीजर्स, थोड़ा फेंडनेस, चक्कर आ सकते हैं, हेडक हो सकता है, एब्डोमिनल पेन मतलब पेट में दर्द हो सकता है, ड्राई माउथ हो सकता है। पेट से रिलेटेड जो है ओवरऑल सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। और जो टेस्ट होता है मुंह का वो थोड़ा मेटेलिक टेस्ट हो सकता है। इसके अलावा जो रैशेस हो सकते हैं स्किन के ऊपर, जो स्किन इरिटेशन हो सकती है और जो इंजेक्शन जहाँ पे लगाया है वहाँ पे दर्द हो सकता है और किसी किसी केस में सुपर इन्फेक्शन भी हो सकता है। ये जो सारे साइड इफ़ेक्ट्स जो आप देख रहे हैं ये ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं, किसी किसी पेशेंट में ही ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। इसलिए इस दवा का उपयोग आप डॉक्टर की सलाह से ही करें। देखिए, इसकी डोज़ की अगर बात करें तो 250 से 500 mg की इसकी डोज़ होती है हर 6 से 8 घंटे में। और मैक्सिमम इसकी जो डोज़ है वो 4 ग्राम पर डे के हिसाब से बढ़ सकती है। और तरह तरह के जो भी इन्फेक्शंस हो रहे हैं उनमें यही रेंज रहती है। और बच्चों में अगर बात करें तो 15 से 50 mg पर kg पर डे के हिसाब से इसकी जो डोज है वो रहती है। और आईवी डोज की अगर बात करें तो 500 mg 6 से 8 घंटे के बीच में इसको दे सकते हैं और मैक्सिमम 4 ग्राम पर डे के हिसाब से सेम जो ओरल डोज के हिसाब से इसकी जो डोज है वो रहती है। इसके अलावा ऑपरेशन से पहले
जो सर्जरी से पहले 15 mg/kg के हिसाब से 1 घंटे पहले, ऑपरेशन से पहले इसे दिया जाता है। इसके अलावा टॉपिकली अगर बात करें तो 2 बार इसे अप्लाई किया जाता है। और वेजाइनल यूज़ की अगर बात करें तो जो इसका एप्लीकेटर आता है वो फुल एप्लीकेटर यूज़ किया जाता है, वो 37.5 mg का आता है और इसे 5 दिन तक लगातार यूज़ किया जाता है। आइए बात करते हैं इसकी मार्केट में अवेलेबिलिटी की। मार्केट में कौन सी कंपनी की टैबलेट्स आती हैं यदि जानना है तो आप वो लिंक पे ज़रूर जाएं। इसकी मार्केट में 250-500 mg की टैबलेट्स अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा ER टैबलेट्स भी अवेलेबल होती हैं 750 mg की। कैप्सूल्स अवेलेबल होते हैं 375 mg के। टॉपिकली क्रीम जेल लोशंस भी अवेलेबल होते हैं 0.75% के। इसके अलावा वेजाइनल जेल जो मैंने बताया कि 0.75 की परसेंट की जो अवेलेबल होती है और 37.5 mg 5 ग्राम एप्लीकेटर के अंदर वो जो है आती है। देखिए इस दवाई को लेते समय यदि लंबे समय तक इसका यूज़ हो रहा है तो ब्लड सेल्स काउंट और कल्चर जो है वो कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। इसके अलावा इसको खाली पेट लें या फिर खाना खाने के बाद ले सकते हैं। और जो दूध होता है, दूध के साथ यदि आप ले रहे हैं तो जो इसका पेट में जो इरिटेशन है वो बहुत कम हो देखने को मिलेगी। तो ये था मेट्रोनिडाज़ोल दवाई के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।